हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव फार्मूले देखने वाले हैं। डेरिवेटिव फार्मूले क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th एमएसटी सीटी एग्जाम और जेई जो एग्जाम्स होती हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि आपको डेरिवेटिव फार्मूले आने चाहिए। तो हम लोग डेरिवेटिव के फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज। डेरिवेटिव के हम लोग फार्मूलाज करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव फार्मूलाज में जो मैंने सीक्वेंस फॉर्मेट बनाया उसी फॉर्मेट से आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पहले वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। कहीं पर भी अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव जो होता है एफ डैश एक्स होता है। क्या होता है? एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है। वाई वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। उसके बाद आता है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स। देखिए वाई का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। एक्स का डेरिवेटिव वन। लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपॉन एक्स। उसके बाद आता है वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद रूट एक्स आता है। रूट एक्स का क्या होता है? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये एलिमेंट्री फार्मूले मतलब इजी फार्मूले जो याद रखना है। अगेन रिपीट करता हूँ। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। एक्स का डेरिवेटिव वन। लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स। रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। इसके बाद आता है पावर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। पावर में देखिए कौन सा होता है? एक ई पावर एक्स होता है, एक ए पावर एक्स होता है और एक एक्स पावर एन होता है। अगर आप ये दो फार्मूले ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पावर में क्या है? एक्स है, और जो थर्ड फार्मूला यहाँ पे बेस में एक्स है। तो अगर पावर में एक्स है या तो ई पावर एक्स होगा या तो ए पावर एक्स होगा। सिंपल है, अगर ई आपको दिख रहा है तो ई पावर एक्स आएगा, और ये हर एक क्वेश्चन ई ही रहेगा। ई के अलावा कोई अल्फाबेट रहेगा नहीं। ए पावर एक्स में क्या होता है? समटाइम्स ए पावर एक्स होता है, समटाइम्स ए के प्लेस पे कोई नंबर रहता है। तो ए पावर एक्स का फार्मूला कहते हैं ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अगर कोई नंबर हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेवन होता है तो ये क्या होता है? सेवन रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ सेवन। एक्स पावर एन आराम से आपको समझ में एक्स रहेगा, यहाँ पे ऊपर नंबर रहेगा। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिगो के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ट्रिगो टाइप में रहता है, उसका हम लोग को डेरिवेटिव करना रहता है ट्रिगो टाइप के फार्मूले का। उसके लिए आपको ये लाइन याद रखना, सिर्फ को कम्स इन, ये याद करने टेक्निक है टॉप से इस्क। सिर्फ को कम्स इन टॉप से इस्क, ये फार्मूला याद रखना है। सी मतलब होता है साइन एक्स इक्वल्स टू, पी मतलब होता है प्लस, को मतलब होता है कॉस। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। का मतलब होता है कॉस एक्स। मा मतलब होता है माइनस। सिन मतलब होता है साइन। मतलब कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। टेन में देखें, टी मतलब होता है टेन। पा मतलब होता है प्लस। से मतलब होता है सेक। एंड इस्क मतलब होता है स्क्वायर। तो ये चीजें याद रखना है कि साइन एक्स कॉस है तो साइन, माइनस है तो प्लस, कॉस है तो साइन है तो कॉस, और इससे ये आएगा। टेन जहाँ पे दिखता है वहाँ पे हम लोग कॉट एक्स लिख सकते हो, प्लस है तो माइनस, सेक है तो कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये भी क्या एक फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट सेक हमने नहीं किया, सेक और कोसेक। और सेक के लिए क्या रखना है? जो सचिन तेंदुलकर होता है ज़्यादा सिक्सेस मारता है, तो सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब ज़्यादा सिक्सेस कौन मारता? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एस फोर सिक्स सचिन तेंदुलकर। तो ये फॉर्मूले याद करने के लिए, तो यहाँ पे जो सेक दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाए? कोसेक। प्लस का साइन दिख रहा है तो माइनस, सेक है तो कोसेक।
और 10 है तो cot x। तो ये फार्मूले याद करने के लिए है। इसके बाद जो हमारा आगे का फॉर्मेट है, तो वहाँ पे हम लोग इसके कुछ रूल देखने वाले हैं। तो जो पहला रूल होता है उसको सम एंड डिफरेंस रूल बोलते हैं। पहला जो रूल है उसको क्या बोलते हैं, सम डिफरेंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ y इक्वल्स टू u प्लस वी है, तो इसके लिए डेरिवेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा, y है ना, तो y है तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, विच इज इक्वल्स टू u है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। और इनकेस अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, माइनस का साइन। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। उसके लिए क्या रूल होते हैं, इफ y इक्वल टू u इंटू वी, मतलब कोई दो फंक्शन है उन दोनों भी जो मल्टीप्लाई है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, y है तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, दोनों भी जो मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ v, क्या होगा u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसका लास्ट आता है हमारा, मतलब इसी में कोसेंट रूल के फार्मूले, कोसेंट रूल के फार्मूले आते हैं। कोसेंट रूल में क्या होगा, इफ y इक्वल्स टू u बाई v है देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अपॉन में देखिए v है ना, तो अपॉन के टर्म का स्क्वायर कर देंगे, तो पहले v आएगा, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर में जो रहेगा u माइनस u डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। अभी डेरिवेटिव इतने फार्मूले के बाद एक आता है इनवर्स, मतलब डेरिवेटिव कुछ इनवर्स के फार्मूले होते हैं, वो भी हम लोग को आने चाहिए, तो वो फार्मूले हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ये होता है इतने डेरिवेटिव यहाँ तक पढ़े, कॉमर्स में यूज होता है, ये साइंस के लिए एडिशनल 6 फार्मूले और है, तो आपको डेरिवेटिव से इतने फार्मूले ध्यान में रखने। साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का अगर आपको याद है तो कॉस इनवर्स में क्या होता है, सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, मतलब -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ देखिए ठीक है, आपको प्लस जैसे दिख रहा है, तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस आ जाएगा तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है सेक इनवर्स का फार्मूला, ये क्या 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ, देखिए 1 माई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो डेरिवेटिव चैप्टर में पूरे इतने फार्मूले होते हैं जो आपको आने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हो जहाँ पे हम डेरिवेटिव के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर योर